हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये 10 से 15 नंबर में पूछी जाती है। अगर आपको 10 से 15 नंबर कवर करने हैं तो सीएफटी में जितनी भी हेडिंग्स हैं या जितनी भी चीज़ें ऐड होती हैं वो सारी की सारी आपको कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। तभी आप इतने नंबर ला पाएंगे एग्जाम में। अगर आप दो तीन पेज लिखते हो तो उससे काम चलने वाला नहीं है आपका, ठीक है। थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा। अगर 10 से 15 नंबर आपको चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की होती हैं वो सारी की सारी ऐड करनी होंगी आपको। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एग्जाम में कैसे लिखना है। उसी हिसाब से हम लोग नोट्स बनाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जितनी हेडिंग होती हैं या जितनी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं वो सारी की सारी हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। देखो, मैंने यहाँ पे 6 हेडिंग्स नोट कर दी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे, बिल्कुल सीरियल से। और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लेकर, ठीक है। तो देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, किसने दी और किस लिए होती है, क्यों हमको पढ़नी पड़ती है, क्यों ज़रूरी होती है, ये सारी आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी, ठीक है। तो इनको हम लोग इन बातों को हम लोग पूरा करेंगे। पूरा होगा, टेंशन मत लो। इस टॉपिक में या इस लेक्चर में आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखो, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे निकिल टेट्राक्लोराइड को ले लो, ये इस तरीके के जो होते हैं, इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये क्लोरीन है हमारी, जैसे निकिल टेट्रा है, क्लोराइड हो गया। इसी तरीके से जितने भी मतलब ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके लिए ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनी है, ठीक है। इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इनमें हम लोग इसकी जियोमेट्री निकालते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इसकी जियोमेट्री को डिफाइन एक्सप्लेन करते हैं। फिर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और इनके कलर को निकालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो इसीलिए होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीएफटी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम में सीएफटी के नाम से दी हुई है। तो देखो, पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल सीरियल से पढ़ेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तब आपको 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग नोट्स बनाएंगे और उसी हिसाब से चीज़ों को जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई, किसने दी, कब दी, ये सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोडक्शन में ऐड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देंगे उसका। फिर सीएफटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन ऑफ सीएफटी विद द हेल्प ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। सीएफटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डी ऑर्बिटल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सीएफटी को, तभी यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स का यूज़ होगा। फिर वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि डी ऑर्बिटल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और इनका शेप क्या होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन ऑफ सीएफटी में, ठीक है। फिर थर्ड वाली हेडिंग क्या है, फिर पोस्टुलेट ऑफ सीएफटी। इसके जितने भी अवग्रहित या पोस्टुलेट हैं वो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे थर्ड हेडिंग में। फिर चौथी हेडिंग में हम लोग कंपैरिजन ऑफ सीएफटी एंड बीवीटी। देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 4 वाली हेडिंग में। ये सारी की सारी हेडिंग जो है वो मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ। ये सारी की सारी हेडिंग जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको ऐड करनी होंगी। अगर आपको 10 से 15 नंबर में आपसे पूछी जा रही है और पूछी जाती है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये लॉन्ग में ही आता है। 10 से 15 नंबर में पूछी जाएगी। अगर आपको इतने नंबर कवर करने तो सारी हेडिंग ऐड करनी होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये तो कभी कभार जो है वो अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है इस पे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे। देखो, ये जो है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सभी के सभी जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं। इन्हीं के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 वाली हेडिंग में हम लोग इनकी स्प्लिटिंग निकालेंगे। स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किनकी, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 5 वाली हेडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा कोई भी हेडिंग, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर इन सभी हेडिंग को ऐड करना होगा अगर आपको 10 से 15 नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म और जियोमेट्री, कलर। देखो आ गई वही बात यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी, ठीक है। एक्सप्लेन करना होगा, एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और जियोमेट्री और कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो वही चीज़ आ गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और जियोमेट्री और उनके कलर, जियोमेट्री यानी कि उनका शेप या जियोमेट्री, ठीक है, और जो कलर होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस 6 वाली हेडिंग में, ठीक है। देखो यहीं पे वही बात है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जियोमेट्री और कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से ये हेडिंग को समझ गए होंगे। तो आइए अब फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और फिर हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे डी ऑर्बिटल की हेल्प से, ठीक है।